अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से अहमद यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ बैरिया ऑर्चिड फेज़ 4 के बिल्कुल जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे हूँ और आपको यहाँ पे दिखाने का मकसद ये है कि बैरिया ऑर्चिड फेज़ 4 का ओवरऑल एनालिसिस बताया जाए कि यहाँ पे इस टाइम पे करंट डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, प्राइजेस क्या चल रही हैं और यहाँ पे आप किस किस रेंज के अंदर प्लॉट्स बाय कर सकते हैं और कौन कौन सी यहाँ पे कटिंग्स मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं। वैसे मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूँ कि हम इस टाइम पर लेक सिटी को भी क्रॉस कर चुके हैं। फ़ज़ाई हाउसिंग, अल कबीर और जितनी सोसाइटीज़ हैं उनको क्रॉस जैसे ही करते हैं तो बैरिया ऑर्चिड फेज़ 4 की हमें लेफ्ट साइड पे एंट्रेंस मिलती है और इसके अपोजिट साइड पे बैरिया ऑर्चिड फेज़ 1 मौजूद है। बैरिया ऑर्चिड फेज़ 4 की जो एंट्रेंस है वो रायवेंड रोड की सबसे बड़ी एंट्रेंस है। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे रायवेंड रोड की दो सोसाइटीज़ को मिला दिया जाए तो एक एंट्रेंस जो है वो आपको बैरिया ऑर्चिड फेज़ 4 की मिलती है। इसकी खास वजह ये है कि यहाँ पे जो आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं एरिया, ये फ्यूचर का DHA राया यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग बनाई जा रही हैं। फ्यूचर के अंदर आपको यहाँ पे लग्जरी ब्रांड्स देखने को मिलेंगे और इसके साथ ये भी बता दूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी बाटा सर्विसेज और ब्रांड जो है वो आ चुके हुए हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर इंजन और ऑरेंज जो ब्रांड है वो कमिंग सून है। जितने प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे फ्यूचर के अंदर ज्वेलरी के ब्रांड्स, शूज़ के ब्रांड्स, किड्स के ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही हम एंटर होते हैं तो एक बहुत खूबसूरत 160 वाइड का एक सेंट्रल एवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली लाइव टूर है जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कौन कौन सी कटिंग्स यहाँ पे मौजूद हैं और बैरिया ऑर्चिड फेज़ 4 का एक्चुअल में डेवलपमेंट स्टेटस क्या है। तो आप देख रहे हैं इस टाइम पे जो रोड्स है ये पूरे रायवेंड रोड की सबसे बड़ी बैरिया ऑर्चिड फेज़ 4 की सबसे खूबसूरत रोड है। मेरी लेफ़्ट साइड पे G1 ब्लॉक है और मेरी राइट साइड पे G2 ब्लॉक है। G1 के अंदर आपको 5 मरला की कटिंग मिलती है जिसके सराउंडिंग्स में आपको कूल डे पार्क मिलते हैं, 2 बड़े पार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे 90% जो कटिंग है वो आपको केनाल की कटिंग देखने को मिलती है जिसकी जो प्राइजेस हैं वो 150 से स्टार्ट होती हैं। नॉर्मली 190 तक आपको बहुत अच्छा प्लॉट देखने को मिल जाता है। 5 मरले की जो यहाँ पे प्राइजेस है अगर हम उसको डिस्कस कर लें G1 ब्लॉक के अंदर तो 5 मरला जो प्लॉट है वो आपको स्टार्ट होता है 60 लाख से और 67 टू 68 तक आपको बहुत अच्छा प्लॉट देखने को मिल जाता है। और राइट साइड पे जो G2 ब्लॉक है यहाँ पे आपको 90 टू 95% आपको केनाल की कटिंग ही देखने को मिलती है। G2 के अंदर जो केनाल के प्लॉट की प्राइस है वो 130 से स्टार्ट होती है और 170 की ब्रैकेट में बहुत अच्छा आपको प्लॉट मिल जाता है। आप देख रहे हैं सामने फर्स्ट राउंड बोर्ड आ चुका है और लेफ्ट साइड पे ग्रैंड जामिया मस्जिद है और ये पहली मस्जिद है जिसको जामिया मस्जिद रियाज यानी मलिक रियाज साहब ने अपने नाम से ये मस्जिद आबाद की हुई है। इट मीन्स के फ्यूचर के अंदर बैरिया ऑर्चिड फेज़ 4 का एक यूनिक पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा जो कि शायद अभी तक बैरिया की किसी भी एरिया, किसी भी ब्लॉक के अंदर देखने को नहीं मिला। बैरिया ऑर्चिड फेज़ 4 का जैसे ही हम G1 और G2 ब्लॉक क्रॉस करते हैं तो हमारी लेफ्ट साइड पे G3 ब्लॉक आ रहा है और राइट साइड पे G4 ब्लॉक आ रहा है। ये जो G3 ब्लॉक है ये टोटली 10 मरला जो कटिंग है रेजिडेंशियल की उस पर मुश्तमिल है और राइट साइड पे जो G4 ब्लॉक है ये 90% 10 मरला पे मुश्तमिल है और यहाँ पे कुछ केनाल की कटिंग मौजूद है। अब प्राइजेस का अगर एनालिसिस करें तो G3 के अंदर जो हमें प्लॉट्स मिल रहे हैं वो 80 लाख से लेके 95 की ब्रैकेट में बहुत अच्छे प्लॉट मिल जाते हैं। G4 का अगर हम एनालिसिस करें तो 10 मरले के जो प्लॉट हैं हमें यहाँ पे स्टार्ट जो हो रहे हैं वो 80 लाख से स्टार्ट हो रहे हैं और 1 करोड़ की ब्रैकेट में बहुत अच्छा हमें प्लॉट मिल जाता है। और यहाँ पे टोपेरी गार्डन के नाम से एक बहुत खूबसूरत पार्क मौजूद है G4 के अंदर जहाँ पर जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है और यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर है। इसके अलावा यहाँ पर आपको डे केयर सेंटर भी देखने को मिलता है। ये बहुत ही खूबसूरत जो पार्क है ये सिर्फ और सिर्फ बैरिया ऑर्चिड फेज़ 4 के G4 ब्लॉक में ही आपको देखने को मिलता है। G3 ब्लॉक के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं ये मौजूद है और ये ग्रे स्ट्रक्चर बैरिया टाउन स्कूल की ही एक ब्रांच है जो यहाँ पे आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूसरा राउंड बोर्ड आ चुका है और इसकी जो लेफ्ट साइड पे जो रोड आप देख रहे हैं ये बेसिकली 120 फीट वाइड का वो रोड है जो फेज़ 3 के साथ इंटरलिंक है और फेज़ 3 यहाँ से 2 मिनट की ड्राइव पे आपको मिलता है जिसको आप रायवेंड रोड से 2 मिनट की ड्राइव पे अप्रोच कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं इसके G5 और G6 ब्लॉक में। ये सबसे बड़े ब्लॉक हैं जो बैरिया ऑर्चिड फेज़ 4 में आपको देखने को मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 10 मरला की कटिंग्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। G5 के अंदर आपको 10 टू 20% 5 मरला की कटिंग देखने को मिलती है जिसकी जो प्राइजेस है वो स्टार्ट हो रही है 45 लाख से और 50 लाख तक आपको 5 मरले का अच्छा प्लॉट मिल जाता है। इसके अलावा जो 10 मरले का प्लॉट है वो 50 लाख से स्टार्ट होता है और आपको मैक्सिमम 85 लाख की ब्रैकेट में बहुत अच्छा प्लॉट G5 में देखने को मिल जाता है। और राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि राइट साइड के ऊपर G6 जो ब्लॉक है ये स्टार्ट हो गया था हमारा सेकेंड राउंड अबाउट से और जो G6 ब्लॉक है यहाँ पे हमें
80 लाख का बहुत अच्छा प्लॉट मिल जाता है और यहाँ पे 50 लाख का प्लॉट भी मौजूद है। यानी आज यहाँ पर आप अपनी फैमिली के लिए 50 लाख का प्लॉट भी ले लेते हैं। अब ये जो प्राइस चेंज हो रही है ये डिपेंडिंग अपॉन दी लोकेशन है, डिपेंडिंग अपॉन दी कैटेगरी है। अगर आप कैटेगरी वाला प्लॉट लेते हैं, मेन के बिल्कुल नज़दीक लेते हैं, तो वो आपको 75 लाख तक भी मिलता है, लेकिन 50 लाख का आपको बहुत अच्छा प्लॉट मिल जाता है। अभी तक हमने बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में G1 से लेके G6 ब्लॉक को विजिट किया और आपको बताया कि यहाँ पे प्राइसेस क्या चल रही हैं। अब जो G7 ब्लॉक है, जो कि आपने अक्सर वीडियोस में भी देखा होगा, जो G7 ब्लॉक है ये फुली तो डेवलप नहीं हुआ, लेकिन 90% डेवलप हो चुका हुआ है। G7 जो ब्लॉक का व्यूअर्स एरिया है, ये G5 जो आप देख रहे हैं इसके बिल्कुल बैक साइड पे वो एरिया मौजूद है। और G7 ब्लॉक के अंदर आपको आज भी 30 से 35 लाख का 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है, जो कि आपको G6 में भी सेम 30 से 35 लाख का एक डेवलप प्लॉट जो है वो आपको मिल जाता है। तो इससे बेहतर जो ज़्यादा फीडबैक है वो G6 ब्लॉक है, जो कि आप 30 से 35 लाख के ब्रैकेट में 5 मरले का प्लॉट बाय कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो घर बने हुए हैं, G6 फारी होम्स का नाम इसको दिया गया है, और यहाँ पे 300 प्लस जो है वो इस टाइम पे हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। इनकी जो प्राइजेस हैं वो आपको 80 to 85 लाख के ब्रैकेट में मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे जो G6 ब्लॉक है आपको 50 लाख का बहुत अच्छा प्लॉट, जैसे मैंने आपको बताया, एक डेवलप प्लॉट स्ट्रीट लाइट के साथ, जो कि 2018 से फुली डेवलप है, आपको देखने को मिलता है। अब हम इसका जो डेवलपमेंट स्टेटस है उसको डिस्कस करते हैं। व्यूअर्स, जो डेवलपमेंट स्टेटस है वो आप देख रहे हैं कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 जो है इस टाइम पे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे घर बन रहे हैं, तो इस टाइम पे जो घर बन रहे हैं, जो डेवलपिंग हाउसेस हैं, वो इस टाइम पे ऑलमोस्ट 20 to 30% जो है वो ऑक्यूपेंसी हो चुकी हुई है। और डिफरेंट लोगों के डिफरेंट यहाँ पे क्लास, डिफरेंट बिजनेसमैन लोगों के इस टाइम पे हाउसेस भी कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, जिसमें 10 मरला और केनाल के हाउसेस मौजूद हैं। यानी 30 to 40% इस टाइम पे आबादी आ चुकी हुई है। तो आप कह सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर आने वाले 3 से 4 साल में आपको ऑलमोस्ट 60 to 70% यहाँ पे आबादी देखने को मिलेगी। तो फ्यूचर का यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेंड है डेवलपमेंट स्टेटस के लिहाज से। अगर आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे प्लॉट ले लेते हैं, तो फ्यूचर के अंदर जब यहाँ पे घर कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं उस टाइम पे 60 to 70% जो है वो आबाद हो चुका होगा फेज 4। अब हम इसके इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल की बात करते हैं, तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 का जो स्टार्टिंग एरिया है, जो कि बहुत बड़ा कमर्शियल हब भी बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंट शॉपिंग मॉल आपको देखने को मिलेंगे, और ये डिफरेंट फ्लोर्स जो हैं डिफरेंट ब्रांड्स के लिए डेडिकेट किए गए हैं। तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे प्लॉट ले लेते हैं, तो फ्यूचर के अंदर जब यहाँ पे फ्यूचर का DHA आया, डेवलप हो जाएगा, आबाद हो जाएगा, न सिर्फ आपको रहायशी के एतबार से बेनिफिट होगा, बल्कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि पूरे रायवेंट रोड पे ना तो इस तरह का इतना बड़ा कमर्शियल हब मौजूद है, ना तो कोई इतना करीब आ चुका है जिसके ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुके हुए हैं। तो फ्यूचर के अंदर इतने बड़े ब्रांड्स, इतने फ्लोर जो डेडिकेट किए गए हैं, ये आज तक, अभी तक रायवेंट रोड पे कहीं पे भी किसी भी जगह पे आपको देखने को नहीं मिलते। तो इस वजह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लाहौर की वन ऑफ द बेहतरीन इन्वेस्टमेंट इसको फ्यूचर में हम देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप प्लॉट ले लेते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं, तो ब्रांड्स के आने की वजह से आपको प्लॉट के अंदर बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिलेगा। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्राइजेस के हवाले से या इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के हवाले से आप मज़ीद डिस्कस करना चाह रहे हैं, और बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 को अगर आपने थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखा है, तो मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर 0333110531 पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एपिसोड के साथ, एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।